अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ा था एक दफ़ा उसको देख लेते हैं फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, हमने लास्ट लेक्चर में आइलर्स डायनामिक इक्वेशंस देखी जो कि इज इक्वल्स टू आई ओमेगा से हमारे पास आई थी। ठीक है, हमने तीन जो है वो इक्वेशंस निकाली थी। ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है जी, इनको टॉर्क 1, टॉर्क 2 और टॉर्क 3 कहते हैं। और उसने कहा था कि अगर हम इसको एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो कर दें तो हमारे पास ये थ्री इक्वेशंस जो हैं वो फॉर्म ले लेंगे। बेसिकली जो ये तीन इक्वेशंस थी ये हमारे पास क्या थी, आइलर्स डायनामिक इक्वेशंस थी। फिर हमने क्या किया था, पहले इन तीन इक्वेशंस को ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई किया था और राइट किया था। फिर हमने उधर से हमारे पास जो रिजल्ट निकला था वो ये था कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो सिस्टम की कांस्टेंट होती है अगर हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। ठीक है, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। उसके बाद हमने क्या किया था, उन्हीं तीन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था I11 ओमेगा 1, I22 ओमेगा 2 और I33 ओमेगा 3 से, और उन तीनों को हमने ऐड किया था और उससे जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो ये आया था कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क में मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आज हमने करना है एक क्वेश्चन जो कि कह रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड राइट circular cone. Number 1 about its axis of symmetry. Number 2 about an axis passing through its base and also through its center. एक ऐसी एक्सिस है जो कि उसकी बेस से पास करी हो या उसके सेंटर से पास करी हो, या अबाउट द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, या उसके बेस के डायमीटर, वही सेंटर ही आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लेना ये हमारे पास कौन है, ये एक सर्कुलर कोन है। ठीक है, और ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाई है इधर ऐसे। ठीक हो गया, ये इसका वर्टेक्स है, ये उसकी बेस है, ये डायमीटर से एक एक्सिस पास करेगी। ठीक है, ये कौन की क्या है, हाइट है, ये ओ है ओरिजिन, और एक उन्होंने ऊपर जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है उसको भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास छोटा सा एरिया जो है वो डी जी है। ठीक है, इस पॉइंट को डी कह दिया, इसको बी कह दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक्स वाई एंड जी एक्सिस है हमारी। ठीक है, अब कह रहे हैं लेट एम बी द मास ए। कह रहे हैं सपोज कर लेंगे कौन का मास क्या है, ए है। द सॉरी लेट एम बी द मास, एम मास क्या है, एम है। ए रेडियस, ए क्या है, रेडियस है, एंड एच इज द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल जो है वो इसके सेंटर से बन रहा है। We choose the z-axis along the axis of symmetry and consider a typical disk of radius r and width dz at a distance z from the base. कह रहे हैं हमने क्या किया है कि हमने जो z एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने इसको लिया है। ठीक है, उसके और हमने एक टिपिकल डिस्क ले ली है। ठीक है, जिसका जो उसकी जो विड्थ है वो डी जी है। ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है बेस से वो क्या है, स्मॉल जी। अब कह रहे हैं पता नहीं इसमें क्या इशू आ रही है, सामने आ रहा है, बहरहाल आप इसको इग्नोर कीजिएगा और जो जहाँ से पढ़ा जा रहा है उसको तो नीचे करके पढ़ लीजिए। अब सिंस ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल बी सी डी आर सिमिलर ट्राइंगल्स, देखते हैं जी ओ ए सी एंड बी सी डी। कहते हैं ये जो है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या हैं, सिमिलर हैं। कैसे कह रहे हैं, सो ओ ए ओवर बी डी, यानी कि ओ ए
ओवर बी डी, यानी कि ये दोनों की बेसिस की बात है, किसके इक्वल होगा, ओ सी ओवर बी सी के इक्वल होगा, यानी कि ओ सी ये पूरा डिस्टेंस और बी सी के इक्वल होगा, यानी कि ए ओवर आर इज इक्वल टू एच ओवर एच माइनस बी। ओ ए क्या है हमारे पास, ए है, बी डी क्या है, आर है, ओ सी क्या है, एच है, और बी सी क्या है, इस एच में से हमने जी को माइनस कर दिया तो एच माइनस जी आ गया। इधर से हमारे पास आर क्या आ जाएगा, ए इंटू एच माइनस जी ओवर एच आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है नाउ मैथ ऑफ डिस्क देख लें, जो कि डी एम की इक्वल है, जो कि रो डी वी की इक्वल आ जाएगा, और डिस्क है चूंकि तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो और डी वी की जगह पाई आर स्क्वायर डी वी आ जाएगा। अब वो कह रहा है ऑल्सो रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। मास ऑफ कोन क्या है 3m है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है पाई ए स्क्वायर एच। अब कह रहा है वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट जी एक्सिस। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस वो क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर डी एम। और अब वो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कौन, पहले डिस्क का उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ठीक है, और अब वो कौन का कह रहा है, वो क्या आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डी एम, 1/2 बाहर आ गया, 0 से एच आर स्क्वायर रो पाई आर स्क्वायर डी जी आ जाएगा, ठीक है। रो और पाई जो हैं कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ गए, ये 0 से एच, ये आर स्क्वायर आर फोर डी जी आ जाएगा। इसको आप अब डी जी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एच माइनस जी ओवर एच है ना, तो वो भी उसकी सॉरी आर फोर की जगह क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वो पुट कर दे, ए एच माइनस जी ओवर एच। अब उनके ऊपर भी क्या आ गया, 4 आ गया, साइड डी जी आ गया। इधर से जो कांस्टेंट है वो बाहर है 1/2 पाई, और रो तो पहले ही बाहर पड़ा होता है, इधर से ए 4/h 4 भी बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा माइनस जी माइनस एच का 4 थर्ड डी सी आ गया। जी माइनस एच की इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/5 आ जाएगी, एच और जी को पुट करेंगे, तो आपके पास अब इधर से वो रो की वैल्यू को उसने पुट कर दिया 3m ओवर पाई एच के रीच, और ये पाई ए 4/h4 तो पहले ही था, और अंदर ये जो हमने अपर इंटीग्रल की वैल्यू लोअर की भी वैल्यू पुट कर दी, तो h माइनस एच 5/5 माइनस 0 माइनस एच 5/5। अब इधर से देखें कैंसिल क्या होता है, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ए 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 3m ए स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2h 5 आ जाएगा, 2h और ये h 4 h 5। अब इधर से हमारे पास ये चीज़ बची, अब ये माइनस का साइन है अंदर, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोई आ गया। अब ये भी h5 से कैंसिल, और 2 5 10, तो 3m स्क्वायर ओवर 10 मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कौन क्या आ गया 10। अब कह रहे हैं नोट दैट फॉर डिस्क, डिस्क के लिए आई एक्स डैश जो है वो आई वाई डैश की इक्वल होगी, तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इक्वल्स टू आई जी डैश। इसका क्या मतलब है, आई एक्स डैश और वो कह रहा है आई एक्स डैश आई वाई डैश के इक्वल है, इसका मतलब है आई जी डैश आई जी के इक्वल है। यहाँ से आई एक्स डैश आई वाई डैश के इक्वल है, तो 2 आई एक्स आ जाएगा, और ये आई जी आ जाएगा, ये आ जाएगा आई एक्स डैश 1/2 आई जी, यानी कि 1/2 और 1/2 आर स्क्वायर डी एम आ गया, 1/4 आर स्क्वायर डी एम, यानी कि आई होगा एक्स डैश। कह रहा है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाला था, अब पैरेलल एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस तो क्या आ जाएगा आई एक्स प्लस जी स्क्वायर डी एम आ जाएगा, और यहाँ से आई एक्स डैश की हमने वैल्यू क्या निकाली 1/4 आर स्क्वायर डी एम और प्लस जी स्क्वायर डी एम, इन दोनों को डी एम क्या है हमारे पास
रो पाई आर स्क्वायर डी, दोनों में हमने वो वैल्यूज पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आ गया, 1/4 रो पाई आर फोर डी जी प्लस डी स्केयर रो पाई आर स्केयर डी जी। अब आर की वैल्यू क्या थी, ए एच माइनस जी ओवर एच थी, आर की जगह वो पुट करना, इधर भी वो पुट आ जाएगी, इधर भी वो हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल आया। ठीक है, उसके बाद यानी कि हमारे पास इधर जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या निकला हमारा, 1/4 रो पाई ए फॉर एच माइनस जी 4/h4 डी जी प्लस जी स्केयर रो पाई ए स्केयर एच माइनस जी स्केयर ओवर एच स्केयर इंटू डी जी निकला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा रो पाई ए 4/4h4 और ये एच माइनस जी 4 वैसे आ रो पाई ए स्केयर 4h स्केयर इंटू जी स्केयर, और यहाँ पे क्योंकि ऊपर वो स्केयर का फॉर्मूला बन रहा था तो ए स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 2hg निकला है। अब अगर इसको जी माइनस एच करना हो माइनस का साइन पैदा कर लेंगे, ठीक है, और इधर हमने जी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया एच स्केयर जी स्केयर प्लस जी फोर माइनस 2hg क्यूब आ गया। अब कह रहे हैं नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑन अबाउट एक्स एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकाला था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या करना है कि हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे, वही 1/2 0 से h और अंदर सारा, जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर इंटीग्रल लग जाएगा जी माइनस एच की पावर 4 से। इसी तरह ये सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल लग जाएगा, जब इस पे लगेगा तो जी माइनस एच की पावर 4 अब क्या हो जाएगा, जी माइनस एच की पावर 5/5 एच 0 प्लस ये रो पाई ए स्केयर ओवर एच स्केयर था, यहाँ पे एच स्केयर जी स्केयर क्या आ जाएगा, जी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, जी फोर क्या आ जाएगा, जी 5/5 आ जाएगा, इधर जी 3 क्या आ जाएगा, जी 4/जी 4। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें, ये आ जाएगा 0 माइनस एच 5/5, और यहाँ पे बाद में पुट किया तो वो सारा एच क्यूब ओवर क्यूब एच 5/5 और एच 4/4 आ गया। इधर से देखें जी रो की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो आ जाएगी 3m पाई ए स्केयर एच, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, पाई ए 4/4h4 वैसे आ जाएगा, पाई रो की जगह 3m ओवर पाई ए स्केयर एच, अंदर से बचा माइनस एच 5 और ये एच 5 और 5 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके बेशक डायरेक्ट स्टेप में आपको बताऊँ, इधर भी 3m ओवर पाई ए स्केयर एच पुट किया और ये पाई ए स्केयर ओवर एच स्केयर आ गए, और अंदर जो है ये वाली ये एच टू एच थ्री मिलके एच 5 हो गया, ये बन गया हमारे पास। यानी कि फाइनल फॉर्म है हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, और ये इस तरह से आ गया। अब 3m, अब देखें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, ये ए हो रहा है, ये ए स्केयर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3m ए स्केयर ओवर, और ये 4 5 20 आ जाएगा इधर। अब ये एच 5 था, ये एच 4 था, और ये एच था, ये एच 5 इससे कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास बचा 3m ए स्केयर, और ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 3m ए स्केयर ओवर 20 आ गया प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जब हमने इधर इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करें तो ये 2h5 और 60 बन जाएगा। अब ये 3 1 3, 3 20 60, ये h5 है, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3m एच स्क्वायर ओवर 20 आ जाएगा। ये देखिए जी 3m ए स्क्वायर ओवर
20 आ गया, और ये 3m/h³ 2h² आ गया। m/20 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3a² प्लस 2h²। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन अबाउट x एक्सिस आ गया। ठीक है, सो ये जो था हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा हो गया। हमने क्या करना था कि सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। पहले उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, फिर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस या उसके सेंटर, ये डायमीटर ऑफ बेस, ये तीनों एक ही बात है। बेस भी एक ही चीज़ है, थ्रू इट्स सेंटर वो भी एक ही चीज़ है, और डायमीटर ऑफ इट्स बेस वो भी एक ही बात है। सबसे पहले आपने कोन को समझना है, ठीक है, कौन है, और उसको उसने टिपिकल डिस्क भी ले लिया, इन दोनों को वो साथ साथ लेके चला है। देख लें अगर इसके क्वेश्चन के बारे में कोई परेशानी, कोई मुश्किल है, कभी पूछ लें, हम वेटिंग। हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने, कोई मसला, कोई परेशानी उनकी नहीं है, आप लोगों को सब समझ आ गया। चलिए एक दफ़ा हम जितने भी हमने ये नोट्स किए हैं, एक दफ़ा उनको ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है जी, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट लिया था वो बेसिक से लिया था कि मैकेनिक्स है क्या, और कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स कौन कौन सी, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है जी, पहले में हमने इन तीनों ब्रांचेस को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम रिजिड बॉडी पे आ गए। पार्टिकल पढ़ा था हमने, पार्टिकल क्या होता है, रिजिड बॉडी पढ़ी थी वो क्या होती है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था, देन रोटेशनल मोशन। उसके बाद चीजेस थ्योरम की तरफ हम आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने लेक्चर में एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था। ठीक है, मैं इसीलिए इसमें रिवाइज करी हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ योर सिलेबस। यू पीपल आर कीप ऑन आस्किंग मी अगेन एंड अगेन दिस थिंग। ये वाले नोट्स आप लोगों के सारे शामिल हैं आपके फाइनल में। उसके बाद हमने चीज़र्स थ्योरम करने के बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें कहा था जी कि एक रिजिड बॉडी रोटेट है तो उसकी आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करें, और उसका फॉर्मूला क्या था, ओमेगा क्रॉस आर था, जो कि सिंपल डिटर्मिनेंट आई जे के हमने लेना था और उसको हमने एक्सपेंड करना था। उसके बाद हमने स्क्रू मोशन के बारे में पढ़ा था और हमने एक थ्योरम किया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन वेक्टर फॉर्म इन केस ऑफ स्क्रू मोशन। ठीक है, स्क्रू मोशन से रिलेटेड थ्योरम करने के बाद हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें ये बताया था कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ वी के इक्वल होता है।
रोटेशन के केस में, ठीक है। दैट वाज द इजीएस्ट प्रूफ। फिर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें ये बताया गया था कि रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट करी एक पॉइंट ओ के, और उसके जो पॉइंट्स ए और बी जो हैं वो वेलोसिटीज बी ए और बी के साथ मूव करें, आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमने उसमें पोजीशन वेक्टर्स डिफाइन किए थे, देन हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की, वो भी आई जे के की फॉर्म में आई थी। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कि इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी हमारे पास 3 पार्टिकल्स की दी हुई है, बी ए बी बी और बी सी, और हमने ओमेगा का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी का, ठीक है। वो भी बहुत इजी था। उसके बाद हमने उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये बताया हुआ था कि इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है 3 पार्टिकल्स की, बी ए वी बी वी सी, और आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना था। फिर उसके बाद हमारा इनर्शिया का टॉपिक स्टार्ट हो गया था, जो कि सबसे लेंथी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनर्शिया होता क्या है जी, कि टेंडेंसी ऑफ अ रिजिड बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन। किसी भी रिजिड बॉडी की टेंडेंसी कि वो रेस्ट पे है तो कब तक रेस्ट पे रहेगी, या मूव कर रही है तो कब तक मूव करेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। उसके बाद हमने रोटेशनल इनर्शिया के बारे में पढ़ा, जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा, फिर हमने उसको कॉन्टीन्यूस और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन किया। देन वी हैव डिस्कस्ड मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, and we have solved the long questions related to it. Then we have done several questions in which we have find the moment of inertia. पहले क्वेश्चन में हमने एक यूनिफॉर्म रॉड का फाइंड आउट किया था, जो उसके एक और उसका जो एक्सिस था वो उसके वन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स में से पास कर रहा था। एक्सट्रीम पॉइंट्स मींस उसके एंड पॉइंट्स में से पास कर रहा था और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर था। फिर हमने क्वेश्चन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने फाइंड आउट किया था यूनिफॉर्म रोड का ही, लेकिन तब जो एक्सिस था वो सेंटर ऑफ रॉड से पास कर रहा था और लेंथ ऑफ रॉड के परपेंडिकुलर था। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था रेक्टेंगुलर लैमिना का, जो कि उसके और जो एक्सिस था वो उसके एजेस से पास कर रहा था। देन वी हैव डन स्क्वायर लैमिना, पहले रेक्टेंगुलर लैमिना किया था, फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर लैमिना का फाइंड आउट किया था, जिसमें जो एक्सिस था वो उसके एजेस से पास कर रहा था। देन वी हैव डन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, जिसमें क्या था, एक्सिस था वो पैरेलल था उसके एजेस के और उसके सेंटर से पास कर रहा था। देन वी हैव फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना, और इसमें भी सेम केस था, जिसमें वो पैरेलल था उसके एजेस के और एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास कर रहा था। फिर हमने वॉल्स फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास फंक्शन इवन हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा से लैम्डा एफ एक्स टू 0 टिल लैम्डा एफ एक्स होती है, और अगर हमारे पास फंक्शन ऑड हो तो हमारे पास ये इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। फिर हमने क्वेश्चन किया था फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लैमिना, पहले रेक्टेंगुलर लैमिना स्क्वायर लैमिना था, फिर हमने सर्कुलर लैमिना और जो एक्सिस था वो उसके सेंटर से पास कर रहा था। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था एक एलिप्टिक लैमिना का, और जो उसका एक्सिस था वो उसके मेजर और माइनर एक्सिस से पास कर रहा था। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का, जिस उसके एजेस के रिस्पेक्ट से और उसका जो एक कॉर्नर था वो ओरिजिन पे था।
Then we have discussed a moment of inertia of a cube with respect to its edges and one corner at the region. पहले rectangular parallel pipe था, फिर cube आ गया. Then we have find the moment of inertia of a circular ring about a line passing through its axis and perpendicular to its circumference. जो कि उसका एक्सिस कहाँ से पास कर रहा था, सेंटर से, और उसके सर्कमफ्रेंस के क्या था, परपेंडिकुलर था. फिर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था. फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था इन जनरल मोशन. Then we have find out moment of inertia of a rigid body about line having direction cosine lambda u and v. Then we have discussed momental ellipsoid, where we have a question related to that. Show that momental ellipsoid at the center of elliptic disk is x square over a square plus y square over b square plus 1 over a square plus 1 over b square into z square is equals to constant. Then we have done right inertia matrix if equation of momental ellipsoid is this. इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड आपको दी गई है और उसका आपने इनर्शिया मैट्रिक्स लिखना है. Then we have discussed find equation of momental ellipsoid of a uniform rectangular parallel pipe. हमने इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड फाइंड आउट करनी किसकी, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की. फिर हमने क्वेश्चन किया था फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर about its axis of symmetry or an axis passing through the center of cylinder and parallel to its line. और उसमें हमारे पास सेकंड केस क्या था, इट्स सेंट्रल डायमीटर और an axis passing through its center and perpendicular to the axis of symmetry. Then we have done find moment of inertia of a sphere about its diameter or about axis passing through the center of the sphere. हमने एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था उसके डायमीटर, यानी कि उसका जो एक्सिस था वो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास कर रहा था. Then we have done a theorem in which there is show that in matrix notation derivative of L is equals to I into derivative of omega plus omega cross L, where the dot is the mean derivative of omega with respect to t. Then there was a question find moment of inertia of a triangular lamina about one of its edges. ट्रायंगुलर लैमिना का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट किया था. Then we have discussed the equimomental systems. Two systems are said to be equimomental if they have same moment of inertia about any line space. And we have discussed about the principal axis, and then we have done the theorem that two systems are said to be equimomental if they have same masses, they have same centroid, and they have same principal axis and principal moment of inertia at centroid. दो सिस्टम्स को प्रूव करना था इक्विवेलेंट है, डायरेक्ट प्रूफ भी किया था, उसका कन्वर्स प्रूफ भी किया था. फिर हमने क्वेश्चन किया था जो कि बहुत ईजी था कि शो दैट अ सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m and radius a is equimental with a loop of mass m and radius a over √2. तो हम पता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट का क्या है, m a स्क्वायर ओवर 2 है. तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस जब फाइंड किया तो m a ओवर √2 का स्क्वायर
ये हमारे पास एम ए स्क्वायर ओवर 2 आया था। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर प्लेट और लूप क्या है, इक्वी मोमेंटल है। फिर हमने एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम पढ़ा। फिर हमने वर्किंग रूल को डिस्कस किया, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस किया जिसके मैसेज गिवन थे और उनकी लोकेशन भी गिवन थी, और हमने प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट रीजन फाइंड आउट किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। ये सारी चीज़ें पिछली भी रिव्यू हो गई हैं। फिर उसके बाद हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी, स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिकल टॉप, asymmetrical top and rotor. Then we have done a question, find the equivalent system of particle for a rod of mass m. Then today, yesterday it was Euler's dynamical equations, and from that equations we have proved that in the absence of external torque, rotational kinetic energy of a system is constant. Then in the absence of external torque, magnitude of angular momentum is constant. And in the last, find moment of inertia of a solid right circular cone about its axis of symmetry, about an axis passing through its base and also through its center. So that's all. Go through all the things and ask me if you have any question. Allah Hafiz.